गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली होता क्या है, ये किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसकी केमिकल एनर्जी को यानी कि उसमें हो रही केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन को शो करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, दो बीकर लिए हमने, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन है। इसी में सेम मटेरियल की रोड लगा दी इस बीकर में, लेफ्ट बीकर में, दिस इज लेफ्ट बीकर और दिस इज राइट बीकर। ठीक है, लेफ्ट बीकर में हमने क्या किया, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, इसमें एक रोड लगाई ZnSO4 की, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इस रोड पे। अब हम बात करते हैं राइट बीकर की। राइट बीकर में क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो वो यहाँ पे आ जाते हैं और CuSO4 में से कॉपर यहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और सल्फेट आयन सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इस रोड पे कॉपर पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है तो ये वाली जो रोड है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेती है। ठीक है, और इसको याद करने का बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी रोड नेगेटिव है कौन सी रो है, तो उसका एक तरीका है इसको याद करने का, लो। ठीक है, लेफ्ट साइड जो बीकर होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उसमें एनोड होगी और वो की नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर लेगी। ठीक है, और इसका जो भी अपोजिट होगा वो राइट बीकर में होगा। अब क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ मिसबैलेंस ऑफ चार्ज होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इनर्ट सॉल्यूशन का एक सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं। ये क्या होती है, इनर्ट। ये क्या करता है, एक तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगी तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है यहाँ से यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो ये डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो आशा करती हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।